हेलो एवरीवन, वेलकम टू बंसल एकेडमी यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया हैं। वो सारे बच्चे जो CSIR UGC नेट के लिए तैयारी कर रहे थे और इस घबराहट में बैठे थे कि पता नहीं दिसंबर वाला जो पेपर है वो होगा या नहीं होगा, उन सब के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। CSIR UGC ने आपके एग्जाम की फाइनल डेट दे दी है। जी हाँ, वो सारे बच्चे जो CSIR UGC नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, उन सब के लिए CSIR UGC ने या NTA ने एक्चुअली आपकी जो फाइनल डेट्स हैं एग्जाम्स की, वो आपकी ऑफिशियल अपनी साइट पे उन्होंने आपके लिए दे दी हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि आपका जो भी एग्जाम है, चाहे वो मैथमेटिक्स का हो, चाहे आपके एनवायरमेंटल साइंसेस का हो, केमिकल साइंसेस का हो, लाइफ साइंसेस के लिए, फिजिकल साइंसेस के लिए, सबके लिए ही नोटिफिकेशन आ चुका है। हम बात करेंगे केमिकल साइंसेस के लिए। 28 को आपका पेपर होने वाला है। पेपर का टाइम रहने वाला है 3 PM टू 6 PM। 6 PM से तो शुरू करेंगे तो फिर तो रात तक, लेट तक चलेगा, है ना। तो देखिए बच्चों, क्योंकि 28 फरवरी को आपका पेपर है और आज जो ये डेट वैसे कल ही आ गई थी, जो हमारा वीडियो है वो थोड़ा सा इनफैक्ट लेट हो गया है, एक दिन बाद आज हम आपको ये बता रहे हैं। एनीवेज, तो आज भी अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको पता है कि अभी भी आपके पास पूरे 27 डेज हैं। 28 को तो पेपर ही है ना, तो आपके पास अभी भी बच्चों पूरे 27 डेज हैं। अभी भी 27 डेज में से अगर आप एक दिन एग्जाम से पहले वाले दिन को अगर आप ये बोल के चलें कि जो उस दिन हो सकता है मेरा पढ़ने का मन ना करे, या मन की भी बात नहीं होती है उस दिन, क्योंकि इतना दिमाग के घोड़े दौड़ रहे होते हैं उस दिन, तो उस दिन ऐसे भी आपको जो है थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहिए। रिलैक्स होके आप सारे अपने जो भी डर हैं, पहले तो आप उनसे लड़ रहे होते हैं कि अगर एग्जाम नहीं हुआ, अगर ये हो गया, वो हो गया, वगैरह वगैरह, तो उन सब चीजों से दूर हटने के लिए आपको डेफिनेटली अपना दिमाग पढ़ाई की बजाय थोड़ी और ज्यादा खुशी देने वाली चीजों में आपको लगाना चाहिए। एक दिन पहले कोशिश करनी चाहिए। अगर आप पढ़ पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ पाते हैं तो एक दिन को अगर हम इसको स्पेयर कर दें तो आपके पास बचते हैं 26 डेज। अब हम इस लेक्चर में, लेक्चर भी नहीं है ये वीडियो ही तो है, लेक्चर इस वे में लगा लीजिए कि एक तरीके से इम्पोर्टेंट लेक्चर ये कह सकते हैं आप, कि आपको स्ट्रेटेजी क्या बनानी चाहिए इन 26 डेज के लिए। देखिए बच्चों, इन 26 डेज को आप मान के चलिए कि आपके पास हैं, अगर 26 डेज में से भी एक दिन इधर उधर किसी वजह से अगर खराब हो भी जाए तो 25 डेज तो कहीं नहीं गए हैं आपके, है ना। 25 डेज तो है ही है। अब ये 25 डेज जो है वो बहुत ज्यादा क्रूशियल हैं, क्योंकि देखो बच्चों, नेट की तैयारी तो अगर जो बच्चे समझदार थे उन्होंने तो जो है वो पेपर को लेट होते हुए देख के अपनी उम्मीदों को उम्मीदों को जो है वो या कह लीजिए मोराल को डाउन नहीं किया होगा, तो वो बच्चों के लिए बहुत फायदा होने वाला है ना। उन्होंने तो अगर दिसंबर के हिसाब से तैयारी करके चले थे तो बहुत बढ़िया तैयारी हो गई होगी, लेकिन अगर वो बच्चे जो थोड़ा सा स्लो हो गए थे, कोई बात नहीं अभी तो बहुत टाइम है, तो उनके लिए भी आज हम इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि इन 25 डेज में आपको कैसे पढ़ना चाहिए कि आपके सारे अच्छे से अच्छे टॉपिक्स जो है वो कवर भी हो जाएं और आपका GRF जो है वो उसमें स्कोर बने। सिर्फ जो आपका लेक्चरशिप है सिर्फ वहीं तक आप सीमित ना रह जाएं, आप GRF तक पहुंचे। तो 25 डेज अभी बाकी हैं, तो चलो बच्चों इसकी हम स्ट्रेटेजी फटाफट बना लेते हैं। टाइम अब ज्यादा नहीं है, अब बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। 25 डेज को बच्चों आप लोग लेके चलोगे। 25 डेज में से इनको ऐसे लेके चलो कि आपको 15 डेज प्लस आपके 10 डेज,
इसको इस तरीके से कंसीडर करो। ऐसे क्यों कर रहे हैं हम? जो पहले 15 दिन होंगे, पहले जो आपके अभी 15 दिन होंगे, उनमें आपको सारी यूनिट्स एक बार कम से कम रिवाइज कर देनी है विद आपकी टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज आपको, आप लोगों को हमारे ही चैनल पे पहले भी जो 40-45 डेज की जो प्रिपरेशन, एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है, उसका वीडियो आपको आराम से मिल जाएगा। उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से आपको सुबह में क्या पढ़ना चाहिए, टेस्ट सीरीज किस टाइम लगानी चाहिए, रात में क्या पढ़ना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, क्या कहाँ पे रहना चाहिए, कैसे लोगों के बीच में रहना चाहिए, सारे डिस्कस किया था बात, ये सारी बातें डिस्कस की थी। अब 25 डेज में आपके पास इतना टाइम नहीं है कि वो सब आप सोच सकें कि किस टाइम क्या करना है। अब आप लोगों को सीधे जुट जाना है बस, ठीक है। टेस्ट सीरीज आपको लगानी ही है रोज। अगर आप नहीं भी लगा पाए तो एक दिन छोड़ के एक दिन, या मतलब एक वीक में आपके 3 to 4 टेस्ट लगने चाहिए। वो अब आप देख लेना कि आपको किस टाइम लगाने हैं, किस टाइम नहीं लगाने हैं, कैसे क्या करना है, ठीक है। 3 to 4 डेज में आपके कम से कम एक वीक में 3 to 4 टेस्ट आपके लगने ही चाहिए, टेस्ट सीरीज में से आपको लगाने ही चाहिए, ठीक है। साथ में आपके 15 डेज अगर हैं तो आपको इस तरीके से पैरेलली चीजों को चलाना है कि आपका फिजिकल केमिस्ट्री हो गया, ऑर्गेनिक हो गया, और मान लो ये आपका इनऑर्गेनिक हो गया, ठीक है। अब फिजिकल केमिस्ट्री के मान लीजिए आपने 8 यूनिट प्रिपेयर की हुई है, ठीक है। सॉलिड स्टेट, आपकी केमिकल काइनेटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स किया होगा, क्वांटम किया होगा, है ना। आपने सरफेस केमिस्ट्री किया होगा, आपने जो थर्मोडायनेमिक्स क्लासिकल से हट के आपने स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स भी पढ़ी होगी। इसके अलावा आपने फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी आपने पढ़ी होगी, और एक आधा छोटा मोटा ऐसे ही टॉपिक और भी लगाया हुआ होगा। मान लेते हैं 8 यूनिट आपने की हुई है। इन 8 यूनिट में से केमिकल काइनेटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स और जो आपकी क्वांटम है, ये सबसे बड़ी यूनिट्स आपकी मानी जाती है ना। तो इनमें से 3 से 4 यूनिट्स हम मान लेते हैं कि आपकी सब बड़ी 3 से 4 यूनिट्स आपको बड़ी यूनिट्स लगती हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मान लो आपने इतना ही, मान लो 7 यूनिट इसकी भी प्रिपेयर की हुई है आपने। और इनऑर्गेनिक में आपका मेन रहता है कोऑर्डिनेशन, ऑर्गेनोमेटेलिक्स, आपका जो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर होता है, और इसके अलावा एस ब्लॉक, पी ब्लॉक रहता है। बच्चे करते हैं, जो नहीं भी करते हैं उनका भी हम एक साथ ही डिस्कस कर लेते हैं। मान लेते हैं कि आपने इसकी 5 यूनिट्स आपने तैयार की हुई हैं ऐसे ऐसे करके, ठीक है। एस ब्लॉक हो गया, फिर आपकी न्यूक्लियर केमिस्ट्री हो गई, ठीक है, एसिड बेस केमिस्ट्री हो गई, ऐसे कर करके मान लेते हैं आपने इसकी 5 यूनिट, इसके 7 यूनिट, इसके 8 यूनिट तैयार की हुई है। आपके पास दिन कितने हैं? 15 दिन है। ये टोटल यूनिट्स कितनी हो गई हैं आपकी? 7 और 5 12, 12 और 8 20 यूनिट्स हो गई हैं। इन 20 यूनिट्स में से मान लो बच्चों आपकी 10 यूनिट जो है टोटल, इसकी भी 10 यूनिट मान लेते हैं आपकी मेजर है, बहुत बड़ी बड़ी है, और 10 यूनिट्स मान लो बच्चों आपकी माइनर है, छोटी है, ठीक है। मतलब इसको आप मान लो हाफ डे में अगर जो है वो रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि अभी तक इतनी रिवीजन तो आपकी हो ही गई होगी कि सॉलिड स्टेट आप आधे दिन में रिवाइज कर दो, इससे ज्यादा टाइम मत लगाना आप, ठीक है। और ये 10 यूनिट्स जो है वो ऐसी हैं कि आपको कम से कम 1 से 2 दिन इसमें लगते हैं। तो आपको किस तरीके से उठा के चलना है टॉपिक को, हमेशा मान लो ये 1.5 डे लेती है, ठीक है, 1.5 डे लेती है और हाफ डे लेती है। तो आप ये लगा के, अब आप ये यहाँ से देख सकते हैं कि इसका एक आधा दिन, 1.5 दिन, और इसको कुल मिला के दो दिन हो गए। तो 2 दिन में ये 10 यूनिट में से 1 यूनिट हो जाएगा, इसमें से 1 यूनिट हो जाएगा, यानी कि 2 दिन में 2 यूनिट आपकी कंप्लीट हो सकती है ना। 2 दिन में, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं, ठीक है। यहां से हमें एक चीज जो बिल्कुल साफ साफ पता चल रही है, वो सीधा सीधा ये पता चल रही है कि 2 यूनिट्स इन 2 डेज, 2 दिन में 2 यूनिट खत्म हो जाएंगी, ठीक है।
अब आपको यूनिट कितनी खत्म करनी है, ये इसके साथ आपको यूनिट कितनी खत्म करनी है, 20 यूनिट खत्म करनी है, ठीक है। तो ये आपकी कितनी, ये आपने 10 से मल्टीप्लाई किया होगा तो 20 हो गया, इसको 10 से 20 डेज हो गए आपके, ठीक है, 20 डेज हो गए। ऑन एंड हम उठा के चल रहे हैं कितने, 15 दिन सिर्फ, ठीक है, जिसमें से कि आपको ऑब्वियसली इसमें वीक में, हर एक वीक में आपको 3 से 4 टेस्ट भी लगाने हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपको ये वाले जो यूनिट्स हैं इनका टाइम थोड़ा और एडजस्ट करके इस तरीके से आपको चलना है कि ये आप कितने टाइम में, 15 दिन में खत्म कर दो। मान लो 15 दिन में नहीं भी खत्म कर पाए, लेकिन आपने जो रिविजन है वो बहुत अच्छे से की, मान लो 20 डेज, 20 डेज मत लगाना बच्चों, 20 डेज मत लगाना, 20 डेज ज्यादा हो जाएंगे, 18 डेज लगा लो, ठीक है। इसको थोड़ा स्क्वीज कर लेना, जैसे आपकी जो सॉलिड स्टेट है बहुत ज्यादा जल्दी एक दिन में सॉलिड स्टेट और आपका जो सरफेस केमिस्ट्री है वो रिवाइज हो सकती है, राइट। अच्छा, उसी एक ही दिन में आपका एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, आपकी आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये पूरी स्पेक्ट्रोस्कोपी भी आपकी एक दिन में रिविजन हो सकती है आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है एनएमआर को एक ही दिन में, एनएमआर को, आईआर को, मास को एक ही दिन में रिवाइज करना, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ऐसे करके आपको कोशिश करनी है कि ये यूनिट और ये यूनिट, ये 20 दिन की बजाय भी 18 दिन में आपकी कंप्लीट हो जाए, ठीक है। अब ये मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैसे आपको चलना। अच्छा, अगर इनमें से कम यूनिट्स हुई, इससे कम यूनिट्स हुई तो बड़े आराम से आपके 15 से 18 दिन में खत्म हो जाएगी, ठीक है। इनको खत्म करने के बाद मान लो आपने 18 दिन में खत्म कर दिया, इसके बाद आपके पास मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 वीक बचेगा, सिर्फ 1 वीक बचेगा। इस वीक में आपको क्या क्या करना चाहिए, इस वीक में आपको आपके सारे के सारे शॉर्ट नोट्स सारे एकदम रट्टा मारना है, रिवीजन पे रिवीजन, रिवीजन पे रिवीजन। जैसे आपकी केमिकल काइनेटिक्स है, केमिकल काइनेटिक्स को अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि केमिकल काइनेटिक्स में बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, तो आपने जब रिवाइज किया होगा उन फॉर्मूलाज को देखा होगा, जो फॉर्मूलाज आपको लग रहा है कि यहाँ पे मुझे कंफ्यूजन होती है, उनके शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, वो बताया भी है आपको पिछले वीडियो में भी, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं हमेशा। तो शॉर्ट नोट्स को आपको बहुत ज्यादा धुआंधार, मतलब आपने जो है वो लगाने हैं, ठीक है। फिर इसी 1 वीक में आपको कम से कम 3 मॉक टेस्ट भी लगाने हैं, ठीक है, कम से कम 3 मॉक टेस्ट लगाने हैं, कम से कम 3 मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट मतलब पूरा एकदम प्रॉपर बैठ के 3 से लेके 6 बजे तक आपको, जैसे आप नॉर्मली करते हो ना बाकी सारे उसमें एग्जाम्स में बैठ के पेपर देते हो एकदम टाइमर के साथ, वैसे आपको पूरी फील आनी चाहिए। ये वीक क्रूशियल इसलिए भी होगा, एक आपका माइंड प्रिपेयर होगा, जो भी आप उस टाइम पे डर फील करोगे उस टाइम पे कम हो जाएगा फिर वो डर, अगर आप इस वीक में 3 मॉक टेस्ट उठा के अपने लगा लेते हो, पहली बात। दूसरी बात, आपको टाइम का हिसाब आएगा। तीसरी बात, आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का हिसाब आएगा कि कौन सी यूनिट, मतलब किसी भी, सिर्फ यूनिट नहीं, यूनिट तो मैच करेगी नहीं ऑब्वियसली, आपको ये हिसाब आएगा सबसे इंपॉर्टेंट तो कि क्वेश्चन के साथ कितनी देर तक जिद लगानी है, कि अगर कोई क्वेश्चन हमारा इफ इट्स नॉट आर कप ऑफ टी तो कितनी देर इसके साथ ऐसे लड़ाई करनी है कि हाँ नहीं नहीं मैं सॉल्व कर दूंगा, नहीं नहीं अच्छा रुको ये हो नहीं रहा, ओहो मैं कितना टाइम लगाऊं इस पे, कितना नहीं। तो वो आपको हिसाब आ जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट तो है ना कि क्वेश्चन के साथ आपको जिद लगानी है कि नहीं लगानी है कि इसको तो मैं सॉल्व करके जाऊंगा चाहे पूरा पेपर छूट जाए, है ना, ये तो नहीं करना ना आपको। तो ये आपको मॉक टेस्ट से हिसाब लगाने आने लग जाएगा कि किसी भी टॉपिक पे के क्वेश्चन पे कितनी देर आपको लगानी है, आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस आ चुका है। तीसरी बात, ओके। अब नेक्स्ट वाली चौथी बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात सबसे ही, कि आपको ये पता चलेगा कि जो आपने रिवीजन किया है वो किस टॉपिक का बहुत अच्छा हो गया है और किस टॉपिक का नहीं हुआ है। तो आपके पास ये 1 वीक होगा कि जिस टॉपिक का आपका रिवीजन बहुत अच्छा नहीं हुआ है, क्वेश्चन उसके आपको आते हैं लेकिन उस टाइम पे वो फॉर्मूला, वो कॉन्सेप्ट आपको याद नहीं आ रहा है या अप्लाई नहीं करना आ रहा है, तो ये आपके जो तैयारी है उसको और स्ट्रॉन्ग बनाएगा। ये 1 वीक जो है
और ये जो मॉक टेस्ट आप यहाँ पे देने वाले हैं ये बहुत ज्यादा आपको हेल्प करने वाले। तो इस 1 वीक में आपको सारे शॉर्ट नोट्स लगाने हैं और 3 मॉक टेस्ट लगाने हैं। और मॉक टेस्ट, हर मॉक टेस्ट को लगाने के बाद मैंने आपको बताया ही, आपको पता चल जाएगा कि किस टॉपिक की रिविजन में आपसे कोई गड़बड़ हो गई है, या कह लीजिए कि किस टॉपिक की रिविजन तो आपको कॉन्सेप्ट तो याद है, सॉरी आपको ये तो याद है कि हाँ ये ऐसे ऐसे चीजें होती हैं, लेकिन या कह लीजिए कि एग्जैक्ट फॉर्मूला भूल गए हैं या एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट भूल गए हैं या अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो जाके उसको भी आपको एक और जो सरफेस रिवीजन जिसको बोलते होते हैं, मैं इसको सरफेस रिवीजन ही बोलती हूँ, तो वो सरफेस रिवीजन भी आपको रिक्वायर्ड जो आपके टॉपिक्स होंगे, रिक्वायर्ड टॉपिक्स के लिए आपको वो सरफेस रिवीजन भी देनी है। तो ये तरीका आपने रखना है, 15 से 18 दिन के अंदर सारी रिवीजन कंप्लीट कर देनी है। जो 10 यूनिट मैं बोल रही हूँ कि आपकी मेजर वाली यूनिट्स हो, उनमें से अगर देखा जाए तो बहुत ही मेजर अगर यूनिट देखी जाए तो आपकी स्टीरियो केमिस्ट्री रहती है। स्पेक्ट्रोस्कोपी को मैं बड़ी यूनिट नहीं मानती हूँ, स्पेक्ट्रोस्कोपी बच्चों को बहुत अच्छे से आसानी से आती है, तो इतनी बड़ी यूनिट उसको माना नहीं जा सकता। स्टीरियो केमिस्ट्री को बोला जा सकता है आपके जो नेम रिएक्शन और रिएजेंट्स होते हैं उसको बोला जा सकता है कि थोड़ी बड़ी यूनिट्स होती हैं। अच्छा, केमिकल बॉन्डिंग को बोला जा सकता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को बोला जा सकता है, ऑर्गेनोमेटेलिक्स को बोला जा सकता है। उस तरफ फिजिकल केमिस्ट्री में से आप थर्मोडायनेमिक्स को बड़ी यूनिट बोल सकते हैं। आपकी क्वांटम जो है वो भी आपकी बहुत बड़ी यूनिट रहती है ना। तो ये आपकी लगा लीजिए 5, 6, 7 मैक्सिमम 8 ही यूनिट बड़ी होंगी। तो मेरे हिसाब से 15 से 18 दिन में आपकी बड़ी आसानी से जो है वो 20 दिन जो हमने कैलकुलेट किए उसको स्क्वीज करना है आपको 15 से 18 दिन में, ताकि ये 1 वीक इस तरीके से आप अच्छे से लगा सके। तो चलिए ठीक है बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। कोई भी आपका डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और पेपर में रॉक कर देना। ऑल द वेरी बेस्ट।